मथुरा के गांव राल में होली के पावन अवसर पर हुरंगा पवित्र छड़ी दौड़ और भव्य रागनी कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। यह आयोजन महाराणा प्रताप सेवा समिति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के तत्वाधान में एडवोकेट विजेंद्र पटेल और उनकी टीम द्वारा कराया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर रागनी का आनंद लिया। राल गांव में होली के मौके पर हर साल हुरंगा और झंडी दौड़ की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें विशेष रूप से महिलाएं भाग लेती हैं। प्रतियोगिता में जीतने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। इस बार विजेता महिलाओं को स्कूटी भी पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई। रागनी कार्यक्रम में कलाकार नरदेव बेनीवाल, रोहतास दायमा, आरती शर्मा, संजना चौधरी और मनोज चौधरी ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से माहौल को और भी रंगीन बना दिया। उनकी प्रस्तुतियों को दर्शकों ने खूब सराहा। इस मौके पर एडवोकेट विजेंद्र पटेल ने जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हुए आगामी प्रधान चुनाव को लेकर जनता के समर्थन पर विश्वास जताया और गांव में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम की व्यवस्था में ठाकुर विशंभर पहलवान, महावीर कारेधारा पहलवान, छल्लू पत्रकार सुभाष जादौन, विष्णु सुरेंद्र, सौरभ विकास, तेजू कलुआ और गणेश सहित कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विजेंद्र पटेल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को गाँव की जनता ने खूब सराहा और आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। जो राल में प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में बताइए प्लीज। ये हमारा पूर्वजों से प्राचीन परंपरा है जो राल में चली आ रही है लगभग 100 वर्ष से पहले से। और इसमें जो होता है महिला प्रतियोगिता होती है झंडी, जो झंडी जीतती है महिला उसके लिए इनाम मिलती है। और ये ग्राम प्रधान की तरफ से तो साड़ी बनती है, वो जीत गए थे और हम हार गए। हमने अपनी तरफ से स्कूटी रखी थी एक महिला को, जो प्रथम विजेता हुई उसके लिए एक स्कूटी मिली। हमारे यहाँ 8 मजरा हैं, 8 नगला हैं और 3 थोक हैं, जिसमें थोक कुबेर उसमें हमने 4 नगले लगाए थे। नगला खुशीपुरा, नगला पिसावा, नगला मटोली और नगला डोकरी। और दूसरा थोक है हमारा दादू, उसमें नगला माली और नगला पुरबिया। और तीसरा थोक है हमारा भोज, उसमें हमने नगला मोरसिंह और नगला हेमराज। तो हमारे पूरी ग्राम पंचायत के मजरे सभी इसमें सम्मिलित हुए और हमने अपनी तरफ से जितना भी हो सका हार के आपको बताया पूर्व में हमने काम किए और हम काम करेंगे। तो इसमें जो महिला जीती हैं उनके लिए हमें ना यहाँ कुछ परिस्थितियाँ रहीं जो कुछ पूर्व प्रधानों को बताया जाता है कि यहाँ चौराहे पे हर साल जो है महिलाओं को इनाम दिया जाता था। इस बार ऐसा क्या कारण रहा कि जिसको नाम बांटने की? इसमें ये रहा कि जो पूर्व प्रधान थे ग्राम पंचायत राल के, उनको ये नाकावार गुजरा क्योंकि उन्होंने कभी इनाम ऐसे दिया नहीं। वो साड़ी देते थे जो झंडियों पे बनती है, हमने वो बड़ा कर दिया। मैंने कहा महिलाओं को ग्राम पंचायत राल का मेला, ये मेला आज पहले पूर्व में भूड नहीं होती थी मेले में, आज जैसे हमने इनाम रखा तो और पास क्षेत्र की जनता यहाँ आई बन गई। चलो राल में बहुत तगड़ा हुरंगा लग रहा है अब के, जिसमें बहुत इनाम है, बड़ी इनाम है, स्कूटी मिल रही है। तो अभी जैसे बात करी तो बोले कुछ कमेटी का चक्कर है, कुछ कमेटी बनी हुई है, इसको ऐतराज किया, इसको परमिशन नहीं दिया कमेटी। भाई साहब जो पूर्व में पिछली साल जो और लोग थे वे भी बांटते थे, लेकिन हमने तो यहाँ रजिस्टर्ड कमेटी है जो ये इसको हैंडल करती है, इसको देखती है? नहीं, कोई रजिस्टर्ड कंपनी है वो नहीं है, समिति नहीं है। और ये ऐसे ही भाईचारे से सब अपना करते थे, लेकिन हमसे थोड़ी दिक्कत है उनको। अब ये स्कूटी किस तरीके से वितरण की जाएंगी आपके द्वारा? स्कूटी हमारा प्रोग्राम है नरदेव बेनीवाल जी का रागनी कंपटीशन है, उस मंच पे जो कुछ महिला तो आ गई हमारे पास, उनका नाम हमने नोट कर लिया है। और जो महिला आएंगी तीनों महिलाओं को हम स्कूटी वितरित करेंगे और वहाँ अपने मंच पे देंगे जो पानी की टंकी के पास प्रोग्राम होगा। और हम सभी माता बहनों से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं अपनी इनाम ले जाएं हमसे, हम इनाम देने के लिए लाएं। हमारी तीनों इनाम यहाँ पे खड़ी थी। हमने भाईचारा बनाया, हमने पूर्व में भी काम किए थे, हमने भाईचारा बनाया। ये हमारा ठाकुर समाज का गांव है, हमने इसमें महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं थी जो पूर्व में प्रधान रहे ठाकुर समाज से, लेकिन हमने महाराणा प्रताप की यहाँ प्रतिमा लगाने का काम किया। यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा नहीं थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगवाई जाटव समाज के लिए। यहाँ चौधरी समाज के 4 नगले हैं हमारे जाट समाज के, उन्होंने हमसे कहा, हमने हार के भी
चौधरी चरण सिंह जी की भारत रत्न उनकी प्रतिमा लगाई। यहाँ भगवान परशुराम जी की मूर्ति नहीं थी, ब्राह्मण समाज है, हमने पास में ही भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाई। तो आप जनता के लिए आगे किस तरीके से कार्य करेंगे? आगे हमारे यहाँ समस्या है लड़कियों के लिए, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, जो हमसे पीछे जो कॉलेज बने थे सर्वोदय इंटर कॉलेज चौमा का, वो डिग्री कॉलेज हो गया, लेकिन हमारा इंटर कॉलेज बहुत प्राचीन है, वो अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं हुआ। इसको अगर हमें चांस मिलता है, अगर जनता चुनती है, माता मैंने आशीर्वाद देती है। आपने कहा कि आपने पहले जब प्रधान थे पूर्व में, तो आपने अलग अलग चौराहों पर प्रतिमाएं लगाई थी अलग अलग समाजों के लिए, लेकिन ये जमीनी समस्याएं तो नहीं है। जमीनी समस्याएं जो जन साधारण की होती हैं, चाहे वो अस्पताल से रिलेटेड हो, चाहे वो मतलब और चीज़ों से रिलेटेड हो, नाली वगैरह से, रोड से, उन चीज़ों से होती है, स्वास्थ्य वगैरह से। तो अब आप अगर प्रधान बन जाते हैं तो आप जनसाधारण के लिए क्या करेंगे? हम जनसाधारण के लिए जो हमारे किसान भाई हैं, जिनके खेतों के लिए दगड़ियाँ हैं, उनको पक्का कराने का काम करेंगे। आज तक किसी प्रधान ने नहीं कराया। नाली, खरंजे, स्कूल को हम डिग्री कॉलेज बनाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ समस्या है शमशान की, हमारे थोक कुबेर में शमशान दर्ज है, लेकिन भूमाफियों ने वो कब्जा रखा है, उसको खाली कराने का काम करेंगे। हम माननीय डीएम साहब से मिलेंगे और आपका भी सहयोग लेंगे कुछ दिन बाद, तो उसको खिलाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ 8 नगला हैं, उनमें 4 नगलों में शमशान है, लेकिन पक्के नहीं है, वो कच्ची जमीन पर है, उनमें है, उनको हम पक्का बनाएंगे। और जिनमें शमशान नहीं है, नगला खुशीपुरा, नगला डोगरी, नगला हेमराज, नगला पूर्विया, जिनमें शमशान नहीं है, जनता को बहुत दिक्कत हो रही है जनमानस को, उसको भी हम जमीन आवंटित करके शमशान बनाने का कार्य करेंगे अगर हम मौका मिला तो। और आने वाले समय में एक कन्या इंटर कॉलेज है, लड़कियों का था, उसको कागज में है वो, लेकिन वो घेर रखा है, उसको भी हम बालिका इंटर कॉलेज को इंटर कॉलेज बनवाने का काम करेंगे। तो आप महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति क्या कार्य करेंगे अगर आप प्रधान बनते हैं? हम माता बहनों के लिए, हमारा हॉस्पिटल है वो यहाँ नज़दीक ही है, बढ़िया स्वास्थ्य के लिए, और एक ग्राउंड बनाएंगे, बढ़िया फिजिकली ग्राउंड बढ़िया बनाएंगे, जो स्टेडियम होता है उसको बनाएंगे, महिला टहलने जाए, स्वस्थ रहेंगी। हॉस्पिटल की समस्या है, उसको भी समस्या को समाधान करेंगे, हॉस्पिटल को चलवाने का काम करेंगे। ठीक है।